गोरखपुर में विरासत गलियारा का निरीक्षण करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। आपको बता दें, सपा प्रतिनिधि मंडल नेता को विरासत गलियारे में के सुंदरीकरण में व्यापारियों के टूटे दुकानों के संबंध में बात करना था, जिसकी अध्यक्षता माता प्रसाद पांडे कर रहे थे। सपा प्रतिनिधि मंडल का काफिला जैसे ही पांडे हाता पुलिस चौकी पर पहुंचा, भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर लगाकर रास्ता रोक दिया और माता प्रसाद पांडे वापस जाओ के नारे लगाने लगे, जिसके पास सपा व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। नोकझोंक के बीच सपा प्रतिनिधि मंडल के काफिले का शीशा टूट गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने दोनों पार्टी के नेताओं को शांत कराकर किनारे करवाया और रास्ते से बुलडोजर को हटवाकर रास्ता खुलवाया। जिसके बाद सपा प्रतिनिधि मंडल ने आगे बढ़ते हुए विरासत गलियारा के व्यापारियों से मुलाकात की और उनका समस्या जाना। वहीं इस संबंध में भाजपा के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा कि सपा प्रतिनिधि मंडल का गोरखपुर में आना कोई मतलब नहीं है, जबकि ये शहर मुख्यमंत्री योगी का शहर है। ये लोग राजनीतिक रोटी सेकने आए हैं। विरासत गलियारा मुख्यमंत्री योगी बनवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रात में इसका निरीक्षण कर व्यापारियों से मुलाकात की थी। हमने रात में बैठक की, उनकी समस्या सुनी। व्यापारियों को जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है। सपा को विकास से कोई मतलब नहीं है। हम लोग सपा प्रतिनिधि मंडल का विरोध कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार ने व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया है, उनका मकान गिराया है, सड़क चौड़ा किया जा रहा है। व्यापारियों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, सर्कल रेट से मुआवजा देना चाहिए। व्यापारियों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मकान गिराया जा रहा है। भाजपा के लोगों को डर है कि हम देख लेंगे। भाजपा के लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये रास्ता रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए, ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि यहाँ की सरकार ने व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया है, उनका मकान गिराया है। सड़क चौड़ा करना है, ठीक है, लेकिन उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, सर्किल रेट से मुआवजा देना चाहिए। कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। ज़बरदस्ती चौड़ी के नाम पर इनका घर गिराया जा रहा है, दुकानें गिराई जा रही। अगर हम लोग सब देख लेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये रास्ता रोक रहे हैं। सर, क्या प्रोटोकॉल था? प्रोटोकॉल के तहत कहाँ जाना था? प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों को घंटा घर तक जाना था। रूट चार्ट दे दिया गया था प्रशासन को, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस रूट चार्ट के हिसाब से वहां तक हम लोगों को पहुंचावे। जबकि यहाँ के जो लोग विधायक हैं वो लोग कह रहे हैं कि सपा के लोग यहाँ राजनीति करने आए हैं और उनको मुआवजा दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अरे मुआवजा तो हम राजनीति करने नहीं आए। हम आए हैं उन लोगों को जो पीड़ित है, जो सताए गए हैं, जिनका बिना मुआवजा घर गिराया गया है, दुकानें गिराई गई, उनके दुख दर्द को समझने आए। देखा जाए गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं, एक दो गाड़ी। अरे ये तो गाड़ियों के शीशे क्या, जब दुकान तोड़ डाले तो जो गाड़ियों का शीशा को। रणनीति आप लोगों की क्या होगी? अब हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जहां हमारा रूट है चला। चाहते हैं कि जो यह मकान को, दुकानों को तोड़ने का सरकार का प्रस्ताव है, वह दुकान सरकार अगर तोड़ करके रास्ता को चौड़ा करना चाहती है तो जो मठ की जमीन पर कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो मुआवजा सरकार ने स्वयं लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने, उसी मुआवजा की रेट को यह जो है देने का भी व्यवस्था करे, जो है व्यापारियों को देने की व्यवस्था करे। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी, तब समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा व्यापारियों को लूटने का काम किया गया। व्यापारियों से फिरौती ली गई, व्यापारियों की हत्या की गई। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी है, तब से व्यापारी सुरक्षित हैं, व्यापारी निश्चिंत होकर अपना कारोबार कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा सुना गया है कि इस विरासत गलियारे का निरीक्षण किया जा रहा। निश्चित ही उनका आज यहाँ का सभी व्यापार मंडल मिलकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का विरोध कर रहा है, क्योंकि हमेशा से पूज्य महाराज जी गोरखपुर के विकास की सोचते हैं, इस विरासत गलियारे के विकास के बारे में सोचते हैं, जो यहाँ का व्यापार प्रभावित होता था, ताकि यहाँ व्यापार सुगमता पूर्वक
ठीक से चले, इस बात के साथ पूज्य महाराज जी इसका विकास कर रहे हैं। और निश्चित ही पूरा व्यापार मंडल गोरखपुर के एक एक व्यापारी अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ है। और आज समाजवादी पार्टी के नेताओं का यहाँ विरोध व्यापारियों के द्वारा किया जा रहा है कि वो हमारे बीच में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें, विकास के रास्ते में वो रोड़ा न बने, इस बात का यहाँ का व्यापार मंडल विरोध कर रहा है। देखिए कोई मतलब नहीं, जो शहर योगी जी का है वहाँ राजनीति करने लोग आ रहे हैं। कहाँ थे, कहाँ इनकी सरकार थी, क्या किए थे इन लोगों ने? आज राजनीतिक रोटी संगने आए। विरासत गलियारा योगी जी की देन बन रहा है। कल योगी जी के आशीर्वाद से एक दिन योगी जी ने रात में 11 बजे तक निरीक्षण किया, सारी समस्याओं को खुद योगी जी महाराज ने देखा। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम और हमारे महानगर अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सारे लोग आकर व्यापारी साथियों के साथ 2-2 मीटिंग हम लोग किए। और जितनी भी समस्या थी, छोटी से बड़ी, चाहे विरासत गलियारा में जो डक्ट बना उसको पैक करके उस पर पाथ बनाने के लिए, चाहे जितने फ्लोर हमारे हैं, 2 फ्लोर पहले रहे होंगे, 1 फ्लोर पहले रहेगा, 3 फ्लोर बन गया, 3 फ्लोर का मुआवजा देने की बात हुई, जमीन की मुआवजा देने की बात हुई। फिर राजनीति करने क्यों आ रहे हैं? बिना मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।